Hello everyone. Today we are going to start chapter 9 of class 8th English grammar, and today our topic is placing an adverb. Students, placing an adverb means adverb को place करना, adverb का use करना. Adverb को हम use कहाँ करते हैं? Let's start the topic. As we know that an adverb can modify a verb, an adjective and another adverb. जैसा कि हम जानते हैं एक एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है. एडवर्ब एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है. एडवर्ब मीन्स ऐसे वर्ड जो कि किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं. कोई भी एक्शन कहलाता है वर्ब. तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला या वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को कहा जाता है एडवर्ब. मॉडिफाई मीन्स उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, उसकी मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं जो कि वो मॉडिफाई हो जाता है. तो एडवर्ब एक वर्ब के साथ ही एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है. और एडवर्ब का यूज कहाँ किया जाना चाहिए? एन एडवर्ब शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द वर्ड और वर्ड्स इट मॉडिफाइज. एडवर्ब जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उस वर्ड के जितना पॉसिबल है उतना उसके नज़दीक उसका यूज किया जाना चाहिए. जितना पॉसिबल उतना उसके नियर उसका यूज किया जाना चाहिए जिसे ये मॉडिफाई करता है एडवर्ब. एग्जाम्पल, आई थिंक ही इज़ टोटली ब्लाइंड. टोटली वर्ड है एडवर्ब जिसका यूज किया गया ब्लाइंड के साथ, ब्लाइंड को डिस्क्राइब करने के लिए. ही हैड गॉट ऑलमोस्ट टू द टॉप ऑफ द हिल. ऑलमोस्ट है एडवर्ब. टू द टॉप ऑफ द हिल क्या है? वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जिसे ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड ऑलमोस्ट. इट इज़ एक्चुअली द प्रिंसिपल हु कैन हेल्प यू. द प्रिंसिपल जो कि आपकी हेल्प कर सकता है. इन वर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए वर्ड यूज किया गया है एडवर्ब एक्चुअली. स्टूडेंट्स, एन एडवर्ब कैन टेल अस द मैनर, प्लेस और टाइम ऑफ एन एक्शन. कोई भी एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, ये एक एडवर्ब हमें बताता है. एडवर्ब ऑफ मैनर. फर्स्ट क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर. कोई भी एक्शन कैसे हुआ या कैसे होगा. इल, वेल, बैडली, हार्ड, फास्ट, स्लोली, सिंसियरली, सर्टेनली. कोई भी एक्शन कैसे होगा या हुआ है, जल्दी हुआ, धीरे धीरे हुआ, ये मैनर्स. मैनर मीन्स काम कैसे हुआ, हाउ. द सिक्स फॉट ब्रेवली. सिख बहादुरी से लड़े. ब्रेवली मीन्स बहादुरी से. तो ब्रेवली वर्ड क्या है? एडवर्ब है जो हमें बताता है कैसे, हाउ. आई एम फीलिंग वेल नाउ. द बॉयज वर्कड हार्ड. बॉयज ने हार्ड वर्क किया मीन्स बॉयज ने काम किया. कैसे किया? हार्ड. द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली. चाइल्ड सो गया. कैसे सो गया? साउंडली. तो ये वर्ड्स हमें बताते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में. नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. जब हम प्लेस की बात करते हैं तो इट मीन्स कोई पर्टिकुलर प्लेस का नेम हो ज़रूरी नहीं है. यहाँ हम बात करते हैं ऐसे वर्ड जो कि प्लेस को इंडिकेट करते हैं, लाइक हियर, देयर, इन, आउट, इनसाइड, फार, नियर एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स देखते हैं. स्टैंड हियर, गो देयर, कम इन, ही लुक्ड अप. एडवर्ब्स ऑफ टाइम. किसी भी एक्शन के टाइम के बारे में बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स, जो कि टाइम को इंडिकेट करते हैं कि कोई एक्शन कब हुआ. टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, अर्ली, लेटर, सून, अगो, बिफोर. कोई एक्शन आज हुआ, कल हुआ या कल होगा या अभी हुआ, राइट. लेटर रॉबिन हुड स्टोल द किंग्स क्राउन. रॉबिन हुड ने किंग का क्राउन चुरा लिया. कब? बाद में, लेटर. आई हर्ट माई नी यस्टरडे. यस्टरडे मीन्स कल. कल मेरे नी में क्या हुआ? चोट लगी. आई हैव हर्ड दिस बिफोर. मैंने यह पहले भी सुना है.
तो ऐसे वर्ड जो कि हमें टाइम के बारे में बताते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाता है। टाइम किसका? किसी वर्ब का, किसी एक्शन का। तो प्लेस की जब हम बात करते हैं मीन्स कोई भी एक्शन का प्लेस, कि कोई एक्शन कहाँ हुआ, वेयर, कोई एक्शन कब हुआ, व्हेन। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ adverbs is very elastic in English. However, the normal position of adverbs is at the end of a sentence in the order, manner, place and time. Adverb का order हमें कैसे यूज़ करना है सेंटेंस के एंड में? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मैनर को, उसके बाद प्लेस और लास्ट में टाइम। ही स्पोक, उसने कहा। वेल, अच्छे से कहा। पहले हम मैनर यूज़ करते हैं, फिर प्लेस, कहाँ पर बात हुई है, कहाँ कहा। He spoke well at the debate this morning. टाइम हम यूज़ करेंगे एंड में। लेकिन इन केस ऑफ वर्ब्स ऑफ मोमेंट, जब मोमेंट की बात करते हैं, किसी भी एक्शन के मोमेंट की बात करते हैं, कोई एक्शन हो रहा है लेकिन मोमेंट में हो रहा है, जैसे वॉक्ड, वेंट, जंप्ड, ये एक्शन मोमेंट शो करते हैं। तो ऐसे वर्ब्स के साथ हम सबसे पहले यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को। द एडवर्ब ऑफ प्लेस कम्स इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद हमें यूज़ करना है एडवर्ब ऑफ प्लेस कि एक्शन कहाँ हुआ। ही वॉकड अवे सैडली, तो हमने सबसे पहले क्या यूज़ किया? प्लेस को, उसके बाद मैनर को। कैसे हुआ? ही वेंट टू द स्टेशन बाय टैक्सी। क्लियर? नेक्स्ट इज adverbs of frequency should be placed immediately before the main verb they modify. तो adverb of frequency को यूज़ किया जाना चाहिए मेन वर्ब के ठीक पहले। मेन वर्ब से ठीक पहले हमें यूज़ करना चाहिए adverbs of frequency बताने वाले वर्ड्स को जो इसे मॉडिफाई करते हैं। और ये वर्ड्स कौन से? यूजुअली, अक्सर, ओकेजनली, किसी अवसर पर, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज, हमेशा, नेवर। आई ऑफन सी हिम हियर। आई ऑफन सी हमारा मेन वर्ब है और सी से ठीक पहले यूज़ किया गया वर्ड ऑफन। आई ऑफन सी हिम हियर, मैंने उसे अक्सर यहाँ देखा है। आई हैव ऑफन सी हिम हियर, तो यहाँ पर सीन मेन वर्ब है जिससे पहले ऑफन का यूज़ किया गया है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब जैसे हैव, हैज, तो हमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करना है। नंबर थर्ड सेंटेंस, ही समटाइम्स हेल्प्स मी विद मनी। नंबर थर्ड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है हेल्प्स, तो हेल्प्स मेन वर्ब से पहले यूज किया जाएगा। समटाइम्स मीन्स एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बताने वाले एडवर्ब। नेक्स्ट, बट दीज एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब बी। अब बी क्या है? बी मीन्स इज, एम आर, वाज, वर, विल, हैज, हैव। इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम बी के रूप में यूज करते हैं। तो आपको बी के बाद मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करने एडवर्ब्स। सी इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसलिए हमने यूज किया ऑलवेज को इज के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्लियर? नेक्स्ट, बट when there are many adverbs in a sentence, जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब एक से अधिक हैं, मैनी एडवर्ब्स हैं, तब आपको एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ कहाँ करना है? एडवर्ब ऑफ टाइम का हमें यूज़ करना है सेंटेंस के बिगनिंग में, बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। या फिर रफ एंड रेडी रूल है कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम को सेंटेंस के एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। आइदर एंड ऑफ द सेंटेंस भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉट इन द मिडल। सेंटेंस के मिडल में एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ नहीं होता है। क्लियर? एग्जाम्पल, दे वर्कड, उन्होंने काम किया। सबसे पहले हम लिखेंगे मैनर, फिर प्लेस और टाइम एंड में। दे वर्कड हार्ड इन द गार्डन टुडे, आज उन्होंने गार्डन में हार्ड वर्क किया। या टाइम को बिगनिंग में भी लिख सकते हैं, टुडे दे वर्कड हार्ड इन द गार्डन।
लेकिन मिडल में हम टाइम का यूज नहीं करते हैं। द मोर पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम कम बिफोर द मोर जनरल, और जनरली हम टाइम का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ही वॉज बोर्न, हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया जिसे हमें एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे टाइम, उसके बाद आप लिखेंगे डे और एंड में ईयर। एट 6 o'clock ऑन क्रिसमस मॉर्निंग इन द ईयर 1992। इस तरह से आप पर्टिकुलर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? लेट्स डू एक्सरसाइज। Complete the following sentences using the given adverbs in their correct or place। यह आपको एडवर्ब को यूज़ करना है उसके करेक्ट प्लेस पर। पहले कौन सा यूज़ करना है, सिमर, क्लाइंब। क्लाइंब मीन्स वर्ब है, और वर्ब कौन सा है, मूवमेंट वाला शो करता है। चढ़ना, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, जिसमें कि मूवमेंट शो होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेस को यूज़ करना है, आउट ऑफ द विंडो। सिमर क्लाइंब आउट ऑफ द विंडो अवेक वार्डली। क्लियर? सेकंड, आरव वुड स्टडी हैप्पीली एनीवेयर। पहले हम मैनर यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे प्लेस। दिव्या लुक्ड बैक एनेक्सियली। बॉब एंड टोनी वेंट। अब वेंट फिर से आप क्लियर है, मूवमेंट है, तो पहले आपको क्या आएगा, प्लेस, होम। होम क्वाइटली। दीप एंड रहीम रोड ऑन कॉन्फिडेंटली। सोनम लिव्ड देयर फॉर अ ईयर हैप्पीली। रजिया क्वीड एट द बस स्टॉप पेशेंसली एवरी डे। नंबर 8, नाम्या बेंट कौन सा आपका आ जाता है, मोमेंट, टू स्कूल। प्लेस लिखेंगे, उसके बाद आपका टाइम। सचिन वाज बॉर्न, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, टाइम देना है, एट 10 AM। इसके बाद आपका मंथ आ गया, ऑन जून द 14th, और ईयर, इन द ईयर 1990। क्लियर? गर्भ स्पोक टू हिज टीचर वेरी रूडली, मैनर आएगा, इन द क्लास, प्लेस आ गया, उसके बाद एंड में आपका टाइम आएगा, दिस मॉर्निंग आएगा लास्ट में। 11, डॉली ड्रिंक्स कॉफ़ी एट होम एवरी मॉर्निंग। लेट्स गो टू द पिक्चर टूनाइट। दे आर गोइंग, फर्स्ट आप लिखेंगे टू शिमला, प्लेस आएगा गोइंग के साथ, मूवमेंट है, ऑन सैटरडे, और एंड में आपका आएगा टाइम, क्योंकि टाइम को मिडल में यूज नहीं किया जाता है। दे शैल मीट यू एट 2 o'clock tomorrow outside your office. We stayed there quietly all day. She likes coffee very much in the morning. टाइम एंड में लिखा जाता है या बिगनिंग में, राइट? द ट्रेन अराइव्ड लेट दिस मॉर्निंग। ही लव्ड हर ट्रूली ऑल हिज लाइफ। 19 में आपको फर्स्ट क्या करना होगा, आई saw my friend off at the station at 7 o'clock this morning. Last, she was working very hard at her office all day yesterday. Complete. स्टूडेंट्स, चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वी विल कंप्लीट द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।